नमस्कार। आज सर्वप्रथम एक सत्संग के विषय में, सत्संग की महिमा क्या है इसके संबंध में आप श्रवण करेंगे। सत्संग की महिमा अपरंपार है। जो लोग सत्संग में रहते हैं या सत्संग की बातें सुनते हैं या सत्संग की कथा श्रवण करते हैं, वो अपने जीवन के उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। जीवन का उद्देश्य है आवागमन के चक्कर से मुक्त होना। और इस जीवन में, मानव जीवन में अनेक कठिनाइयाँ आती हैं। उन कठिनाइयों में गुरु आड़े हाथ लेता है। इसकी एक कहानी है कि एक व्यक्ति जो एक बार सत्संग में गया था, वह आदमी एक ही बार सत्संग में गया था, पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन हृदय का साफ व्यक्ति था। वो इस तरह की कहानी है कि वह व्यक्ति ससुराल जा रहा था और बरसात का मौसम था, अंधेरी रात थी। ससुराल वाले गांव के बाहर में जब पहुंचा तो अंधेरी रात थी, उसके पास टॉर्च नहीं था। एक कुआं में गिर पड़ा, कुआं में गिर पड़ा। तो अब उसको जान जाने की बारी है। तो हृदय का साफ आदमी था। कहा कि सत्संग, एक ही बार सत्संग में गया था। उसने कहा कि सत्संग के असली गुरु होंगे तो हमको इस कुआं से निकाल दीजिए, अन्यथा मेरी जान तो आज चली जाएगी। ससुराल क्या जाएंगे कि मेरी जान ही चली जाएगी। गुरु महाराज प्रकट हो गए। उन्होंने क्या किया, एक रस्सा या रस्सी कुएं में डाल दी और वह व्यक्ति जो ससुराल जा रहा था कुएं में गिर गया था, रस्सा या रस्सी पकड़कर बाहर निकला। बाहर निकलने के पश्चात देखा कि कोई है नहीं। वो ससुराल गया और फिर ससुराल से अपना लौटा। कहने का तात्पर्य यह है कि सत्संग की महिमा अपरंपार है। कहा गया है कि निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं कि जिसका मन निर्मल है, साफ दिल का है, छल कपट से रहित है, वह मुझे प्राप्त कर सकता है। और कहा गया है कि मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। कहते हैं कि मेरे दर्शन का फल क्या होता है। जब मुझे कोई प्राप्त कर लेता है, मुझसे दर्शन हो जाता है, तो कहते हैं कि मम दर्शन फल परम अनुपा। बहुत सुंदर फल होता है। क्या होता है कि जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। कैसे प्राप्त कर लेता है, एक और रामायण का उदाहरण है। कहा गया है कि सरिता जल जल निधि मह जाई, होए अचल जिमि जिए हरि पाई। नदियों का जल जब बाहर है, कलकल छल छल की ध्वनि करती है, और वही जल जब समुद्र में चल जाता है, समुद्र अथाह समुद्र है, उसमें शांति है, सुख की प्राप्ति होती है, और अथाह जल में मिलकर वह शांत हो जाता है। उसी तरह से परमात्मा का असीम रूप, असीम अथाह है, और अथाह में जीव अपने निज स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। श्रोताओं